मुझे जयंत पसंद नहीं है। तुम्हारी दवा का समय हो गया है। श्रेया को जयंत पसंद नहीं है। मुझे वह पसंद नहीं है। मुझे जयंत पसंद नहीं है। समीर तुम्हें लेने आए हैं। तुम जानती हो क्या कहना है और क्या नहीं, है ना? उठो। समीर, आप आ गए। श्रेया, इस बार सबक सीख लिया है। समीर, आप निश्चिंत रह सकते हैं। लावण्या अब बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती है। मैं इस आदमी को 10 साल से प्यार करती आई हूं। श्रेया, तुम्हारा हो गया? तुम अपनी बहन की तरह क्यों नहीं बन सकती? देखो वह कितनी सदाचारी है, और फिर तुम्हें देखो, हमेशा मुझसे चिपकी रहती थी। तुम तुरंत मेरे पास नहीं दौड़ी और मुझसे नहीं चिपकी। लगता है तुमने सच में सबक सीख लिया है। तुम्हारी बहन को तुम पर तरस आ रहा है। वह तुमसे बुरा नहीं मानती। पिछले साल सीढ़ियों से धकेलने का उसने मुझे तुम्हें लेने भेजा है ताकि परिवार फिर से एक साथ रह सके। अपने कपड़े पहन लो। श्रेया पहले बस रूखी हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल वह इतनी दुष्ट थी कि उसने विभा को सीढ़ियों से धकेल दिया। इसीलिए मैंने उसे यहां भेजा ताकि वह कुछ शिष्टाचार सीखे। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हो रहा है? मैंने उसे यहां सिर्फ सबक सीखने भेजा था। तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने को किसने कहा? समीर, लावण्या परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। हमारे अस्पताल में उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसमें है? समीर, लावण्या को बेबस और दुखी बनने का शौक है। वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाती है। देखो, अब तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो। हाँ श्रेया, बहुत बढ़िया अभिनय। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आती। तुमने लगभग मुझे यकीन दिला दिया कि तुम सचमुच ठीक हो गई हो। अब उठो और चलो। लावण्या, उसके पीछे जाओ, फिर मिलेंगे। हमने आपके निर्देशों का पालन किया है और श्रेया को सजा दी है। चिंता न करें, अब से वो समीर के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। तुमने अच्छा किया। हटो, मुझसे हटो, मुझसे हटो। मैंने विभा को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम ढोंगी हैं। मुझे छोड़ दो। हम सचमुच डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे माता पिता और पति ने खुद तुम्हें यहां भेजा है। बस करो, चलो। माँ, ये पोशाक अच्छी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है। हमारी विभा सचमुच और सुंदर हो रही है। और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखिका भी है।
वह हमारे लावण्या परिवार का नाम रोशन करती है। माँ तुम्हारे छोटे छोटे गालों को दबाना चाहती है। हाँ, विभा, अगर वह हमारी अपनी बेटी होती तो बिल्कुल सही होता। पिताजी, जब दादाजी जीवित थे, एक एहसान चुकाने के लिए उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, शांत गांव के एक ग्रामीण के बेटे से। अब शादी की तारीख नजदीक है। मुझे डर है कि मैं कभी आपको फिर नहीं देख पाऊंगी। करण, तुम्हें तुरंत एक उपाय सोचना होगा। विभा बचपन से ही कमजोर है। उस तरह का दूरस्थ गरीब इलाका उसके लिए असहनीय होगा। इस तरह की शादी की व्यवस्था सीधे मना कर दी जा सकती है। माँ, पिताजी, नहीं, ये शादी दादाजी ने अपनी मृत्यु से पहले तय की थी। उनकी पोती होने के नाते मैं इसे तोड़ नहीं सकती। ये हमारे लावण्या परिवार को भी बदनाम कर देगा। अगर जरूरी हो तो हम शादी बदल सकते हैं। हमारा लावण्या परिवार और समीर परिवार पुराने मित्र हैं। समीर परिवार की पृष्ठभूमि और मजबूत है। बूढ़े आदमी जब जीवित थे पक्षपाती थे। उन्होंने जिद करके तय किया, श्रेया के लिए इतनी अच्छी शादी हमारी विभा को मजबूर करके पहाड़ों में शादी करने के लिए। इसके अलावा जयंत श्रेया को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे श्रेया का उसे परेशान करना हमेशा नापसंद था। उसे किसे पसंद है? हमेशा हमारी विभा को रहा है। हमारा लावण्या परिवार श्रेया के कारण समीर परिवार का सहयोग नहीं छोड़ सकता। तो श्रेया को पहाड़ों में भेज दो, उसके चरित्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन श्रेया बचपन से कभी कष्ट नहीं झेली है। अगर वह यह सुनती है फिर से रोएगी और हंगामा करेगी। मैं शादी बदलने के लिए सहमत हूँ। अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? श्रेया, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? आरोग्य केंद्र में तुम ठीक से खाना खाती थी। मैंने कह दिया है, मैं विवाह की अदलाबदली करने के लिए राजी हूँ। विवाह के बजाय मैं पहाड़ों में विवाह करूंगी, मेरे उपनाम का उपयोग करके। इसका मतलब नहीं है कि तुमने किताब लिखी है। जयंत, श्रेया किस तरह की बकवास बात कर रही है? मानसिक चिकित्सालय ने क्या नहीं कहा था? क्या वह ठीक हो गई थी? श्रेया, तुम्हारी बहन अब एक प्रसिद्ध युवा लेखिका, वह पूरे सागर नगर की गौरव है। मुझे लगता है यह मानसिक चिकित्सालय है। इसका प्रबंधन काफी सख्त नहीं है। उसे तुरंत वापस भेज दो। अगर तुम मुझे मानसिक चिकित्सालय भेजोगे, फिर उसके लिए पहाड़ों में कौन विवाह करेगा? श्रीमान, श्रीमती, समीर, कुमारी, ये है शांत गांव से कोई व्यक्ति। वो कहता है लावण्या के पति और उसका परिवार विवाह की व्यवस्था थी। उसे यहाँ से हटाओ, वह इतना गंदा है। यह गंदी चीज क्या है? इसे फेंक दो। वे कहते हैं कि लावण्या एक प्रसिद्ध लेखिका है, पानी की तरह सौम्य। बिल्कुल नहीं। मेरे माता पिता कहते थे वे लावण्या को आधे महीने में ले जाएंगे। यह विवाह समझौता कौन ले रहा है? मैं, श्रेया लावण्या। जयंत के साथ मेरी विवाह व्यवस्था रद्द कर दो। मैं स्वेच्छा से विवाह के बजाय पहाड़ों में विवाह करती हूँ। मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। मैं क्यों इस महिला के साथ इतना फेमिलियर महसूस करता हूँ? श्रेया, इतनी जल्दबाजी मत करो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहती हो? आधे महीने में मेरे घर आना, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, मैं सगाई के तोहफे तैयार करवाता हूँ। आधे महीने में मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। यहां से निकल जाओ, दफा हो जाओ। श्रेया, जयंत, अगर श्रेया उससे शादी करना चाहती है तो करने दो। इस तरह शादी कर सकते हैं, है ना? श्रेया, समीर समूह की अध्यक्ष की पत्नी का पद केवल योग्य है विभा जैसी किसी के लिए, एक मशहूर लेखिका के लिए। वही इसकी हकदार है। देखो तुम क्या बन गई हो। बचपन से ही तुमने अपनी बहन से बेहतर क्या किया है। तुम्हारी बहन अब एक मशहूर युवा लेखिका है और तुम्हें देखो, तुम तो बस लावण्या परिवार को शर्मिंदा करती हो। श्रेया,
इतनी जिद्दी मत बनो। तुम्हारी बहन इतनी शानदार है, हमें उसी से परिवार का नाम रोशन करने की उम्मीद है। समीर परिवार की पृष्ठभूमि इतनी अच्छी है, वे तुम जैसी किसी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बस अपनी बहन को ही जयंत के लिए छोड़ दो। हाँ, हेलो, क्या यह प्रकाशन गृह है? यह लेखिका नव्या बोल रही है। मुझे एक मदद चाहिए लेखक मंच पर। कृपया मेरी पुष्टि कर देना। क्या गरीब आदमी है, सागर नगर आने की कोशिश कर रहा है और हमसे चिपकना चाहता है, और वो हमारी विभा से शादी करना चाहता है। एक पागल के लिए एक गरीब। यहां से निकल जाओ, भाग जाओ। गौरव साहब, लावण्या परिवार अच्छाई की कद्र नहीं जानता। हमारे तोहफे 10 लाख से ज्यादा के हैं और उन्होंने वे भी स्वीकार नहीं किए। अगर उन्हें पता चलता कि आप हैं गौरव परिवार के मुखिया, सागर नगर के सबसे अमीर, तो उन्हें बहुत पछतावा होता। लेकिन आपका विचार बुरा नहीं था, गरीब बनकर उन्हें सगाई तोड़वाने के लिए। बस मैडम नंबर एक प्रशंसक है लेखिका नव्या की, इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि आप उससे शादी करें। किसने सोचा था कि वो पैसे की भूखी है। किसने कहा कि उन्होंने सगाई तोड़ दी? वापस जाओ और तैयारी करो। आधे महीने में मेरे साथ दुल्हन लेने चलना। क्या? दुल्हन लेने। क्या? गौरव साहब, गौरव साहब, नव्या ने मान लिया? गौरव साहब, नव्या ने सच में मान लिया? छोटी लावण्या की जांच करो श्रेया। मुझे शक है कि वही असली लेखिका नव्या है। मेरा उपनाम चुराने से। यह नहीं कि तुमने किताबें लिखी हैं। विभा जैसी कोई पैसे की भूखी 10 जैसी गहराई वाली किताब नहीं लिख सकती। इस कहानी में जरूर कुछ और है। प्रकाशक के पास जाओ। विभा ने कहा, तुम जानबूझकर नहीं खा रही हो, बस मेरे मनाने का इंतजार कर रही हो। अगर अब आ जाओ, पछताओ और मुझसे विनती करो, तो शायद मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका बनने पर विचार करूं। श्रेया, जिद मत करो, कुछ खा लो, ठीक है? पापा, मम्मी, श्रेया को अभी भी हमसे शिकायत है। कल लेखकों का सम्मेलन है, मुझे डर लग रहा है। श्रेया, तुम्हारी बहन कल युवा सम्मेलन में लावण्या परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही है। अच्छी बच्ची बनकर घर पर रहो, बाहर मत जाना, ठीक है? विभा, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें डर है कि मैं लेखकों के सम्मेलन में पहुंच जाऊंगी, सबको बता दूंगी कि मैं ही लेखिका नव्या हूं, है ना? श्रेया, तुम ये बात मुझसे कब तक पाल रही होगी? तुम बिल्कुल बेबुनियाद हो। श्रेया, प्रकाशक का जवाब घर पर आया था, मैंने हस्ताक्षर कर लिए। बचपन से ही झूठ बोलने की यह आदत और अपनी बहन से यह प्रतिस्पर्धा, क्या तुम इसे बदल नहीं सकती? क्या तुमने कभी सोचा कि प्रकाशक का पत्र मेरे लिए था? लगता है तुम सुधरने वाली नहीं हो। इसे बंद करो और कड़ी नजर रखो। मेरी अनुमति के बिना कोई इसे जाने न दे। जी साहब। पापा, मम्मी, श्रेया को अभी भी मुझसे समस्या है। मैं उससे ठीक से बात करना चाहती हूँ। कुमारी श्रेया, मुझे मत कोसना, बस यह एक इंजेक्शन लग जाएगा तो तुम सुस्त और भ्रमित हो जाओगी, पूरे दिन पागलों जैसा व्यवहार करोगी। भले ही तुम भाग जाओ और सम्मेलन तक पहुंच भी जाओ, तो भी सबको लगेगा कि तुम पागल हो।
1 साल पहले यह विभा ही थी जिसने तुम्हें इसके लिए उकसाया था कि मुझे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए। श्रेया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो हत्या है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ? मानसिक रूप से बीमार लोग बिना कानूनी परिणाम के मार सकते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी मार दूं? पापा, माँ, मेरी मदद करो। माँ, पापा। दरवाजा खोलो। अपनी बहन को परेशान मत करो, दरवाजा खोलो। दीदी, विभा, अगर मैं तुम्हें इस तरह मार दूं और इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा दूं, तो यह उचित नहीं होगा। विभा, तुम ठीक हो? पिताजी, श्रेया मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? करण, तुम क्या कर रहे हो? वह विभा को मारने की कोशिश कर रही थी। विभा को जाना है कल लेखकों के सम्मेलन में। विभा ही लावण्या परिवार की प्रतिनिधि है। उसे बांध दो, उसे कमरे से नहीं जाने दो। जी सरकार। श्रेया, मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे पेश होगी कल लेखकों के सम्मेलन में। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बेटा, तुमने मेरी बहू को देखा है? हाँ, देखा है। वो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसी है? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सालों पहले मैंने तुम्हारी यह शादी तय की थी। वो महान लेखिका नव्या होगी। कल नव्या सागर नगर युवा लेखक फोरम में शामिल हो रही है। शीर्ष विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर वहाँ मौजूद होंगे। एक प्रस्तोता के तौर पर मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बहुमूल्य बहू को पुरस्कार दे सकती हूँ। तुम जा सकते हो, लेकिन विभा तुम्हारी बहू नहीं है, मत भूलना। क्या मतलब? विभा एक सोने की खोजी है और उसने अपनी बहन से शादी बदलवा दी। अब मुझसे शादी करने को तैयार है। श्रेया, उन्होंने अदला बदली कर दी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि नव्या भी एक सोने की खोजी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इतनी शानदार किताबें लिखती है। वो कैसे? मैडम, प्रकाशन घर ने मुझे जवाब दिया है। प्रकाशन अनुबंध पर पहचान की जानकारी पुष्टि हो गई है। ये निश्चित रूप से विभा नहीं है, ये श्रेया है। वह वास्तव में झूठ नहीं बोल रही थी। यह हमेशा से विभा ही थी। इसका क्या मतलब है? मैडम, विभा ने उपनाम चुरा लिया। असली नव्या श्रेया है। मैं विभा से तब मिली थी जब वो छोटी थी। उसने हमारे शौर्य की जान भी बचाई थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे नहीं, लावण्या परिवार और विभा श्रेया को आसानी से कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे। इसे सुरक्षित रखो। किसी भी हालत में उस पागल को बाहर निकलने देना। हम लावण्या परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दे सकते। जी महोदय। श्रेया, आज के बाद लेखक नव्या मैं ही होंगी, और सिर्फ मैं। तुम्हारी हर चीज, तुम्हारे मंगेतर जयंत तक, सब मेरी होगी। आज का पुरस्कार प्रदाता गरिमा जी है, सागर नगर की सबसे धनी व्यक्ति। मुझे लावण्या जी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। वो कितनी सुंदर हैं, कितनी प्रतिभाशाली हैं, और गरिमा जी उनकी कितनी प्रशंसा करती हैं। फोरम अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। अब हम लेखक नव्या को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। नव्या, इस किताब में एक छोटा सा पात्र है जिसका नाम नेहा है। ये पात्र दुखद है पर पूर्ण है। क्या आप हमें बता सकती हैं इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में?
इस पात्र की रचना करते समय मैंने अपनी दादी के बारे में सोचा। तुम लेखक नव्या नहीं हो। मेरी किताब में कोई मेघा नाम का पात्र नहीं है। वह इस किताब की लेखिका नहीं है, मैं हूँ। वह इस किताब की लेखिका नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं हूँ। मुझे छोड़ो। मैं नहीं हूँ। श्रेया, अब क्या पागलपन कर रही हो? तुम्हें पता है यह कैसा मौका है? वो सही कह रही है। किताब में मेघा नाम का कोई किरदार नहीं है। गरिमा, ये किताब मैंने लिखी थी 3 साल पहले। मैं कई किरदार भूल गई हूँ। ये किताब नव्या की सफल उपन्यास है। भूल गई? कितना कमजोर बहाना है। गरिमा, 1 साल पहले मेरी बहन ने मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया था। मेरा सिर टकराया, मेरी याददाश्त गड़बड़ा गई, इसीलिए मैं भूल गई। श्रेया बस एक पागल है। सब लोग उसकी बात मत मानो। मेरे पास उसका मनोरोग निदान है। क्या? वो तो मानसिक रूप से बीमार है। क्या वो सच में मानसिक रूप से बीमार है? डरो मत, उनकी बातों से प्रभावित मत हो। हाँ, श्रेया मानसिक रूप से बीमार है। वह एक मानसिक अस्पताल में है। उसे 1 साल से वहाँ बंद रखा गया है। वह इस बार यहाँ आई थी सिर्फ अपनी बहन को परेशान करने के लिए। उसे बचपन से ही अपनी बहन से जलन होती है। मैं यह साबित कर सकता हूँ। विभा ही नव्या है। तब तक नहीं रुकोगे जब तक ताबूत नहीं देख लेते, क्या? श्रेया, तुम असल में करना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें तभी संतुष्टि मिलेगी जब तुमने अपनी बहन को बर्बाद कर दिया? क्या बात है? सिर्फ इसलिए कि मैंने तय किया कि हमारी सगाई तोड़ दूं और तुम्हारी बहन से शादी कर लूं। तुम्हें इतना क्रूर बनना ही था? तुम जैसा पागल कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे समीर परिवार में सिर्फ विभा जैसी कोई एक प्रतिभाशाली महिला ही योग्य है हमारी बहू बनने के लिए। गरिमा, इस पागल की बकवास मत सुनो। नमस्ते सभी को, मेरा नाम श्रेया है। मैं इस किताब की लेखिका हूँ। नव्या, 1 साल पहले विभा ने मुझे फंसाया। उसने मेरे परिवार के साथ मिलकर साजिश रची और मुझे उस जगह भेज दिया। इस पिछले साल के दौरान मैंने कोई नई किताब नहीं छपवाई है। गरिमा, मुझे माफ कर दीजिए। वह बस एक पागल है। पहले मुझे उसे ले जाने दो। तुम्हें क्या हक है मेरी मंगेतर पर हाथ उठाने का? तुम्हारा दर्जा क्या है? तुम्हारी मेरे से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? गरिमा, वह बस एक गंदा भिखारी है। वह उस पागल श्रेया के साथ आया था इस फोरम को बर्बाद करने के लिए। किसे कह रही हो गंदा भिखारी? तुम किसे आवारा कह रही हो? उसे, वह शांत गांव का वह भिखारी है, एक गंदा भिखारी। वह श्रेया के साथ मिला हुआ है, उस पागल के साथ। श्रेया को यहाँ से निकालो। उस पागल को ले जाओ। और इस आवारे को भी यहाँ से निकाल दो। वह कोई भिखारी नहीं है, वह मेरा मंगेतर है। नव्या, ये लड़की तो जबरदस्त है। तो फिर असली लेखक इनमें से कौन है? नव्या? सबको पता है कि छोटी लावण्या, श्रेया एकदम पागल है। सभी लोग, मैं मानसिक अस्पताल का डॉक्टर हूं। श्रेया मेरी मरीज है। मैं उसे वापस लेने आया हूं। दौरा पड़ने पर वो हिंसक हो सकती है। कृपया सावधान रहें। डरो मत, मैं यहाँ हूँ।
कोई भी तुम्हें ले नहीं जा सकता। वह सच में मानसिक रूप से बीमार है। वह लेखिका नव्या नहीं है। वह तो बस एक पागल है। वह कैसे इतनी शानदार किताब लिख सकती है? बिल्कुल सही, यह मानसिक रोगी बस परेशानी मचाने आए हैं। श्रेया, अगर बीमार हो तो इलाज करवाने जाओ, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। लावण्या, मैंने कहा था अगर तुम शांति से नहीं रहोगी तो ना करके फिर मेरे ही पास आ जाओगी। चलो चलते हैं। एक मानसिक रोगी किस लिए नाटक कर रहा है? बस चले जाओ अब। इसने तो यह बिल्कुल अच्छे से चल रहे संगोष्ठी को बर्बाद कर दिया। हाँ, बस नीचे आ जाओ अब। तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी से इसे लेकर चलो। मैं नहीं। मैं मानसिक रूप से बीमार नहीं हूँ। मैंने नहीं। मेरे रास्ते में नहीं आओ। मैं उसका वर हूं। मैं श्रेया का आवेदन कर रहा हूं, एक नया मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन करवाने के लिए। मैं बस एक गरीब मजदूर हूँ। अपने काम से काम रखो। श्रीमती ग्रेव्स, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बहन वास्तव में मानसिक रूप से बीमार है। वह एक मनोरोग अस्पताल में रही है 1 साल से। हमारे परिवार गौरव परिवार के पास सबसे अच्छा मनोरोग आरोग्य केंद्र है सागर नगर में। देश में सबसे अच्छा और श्रेष्ठ मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन विशेषज्ञों को बुलाओ। जी। गरिमा, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उसका मूल्यांकन पहले ही करवा चुके हैं। तुम क्या डर रहे हैं? डरते हैं कि मूल्यांकन से पता चलेगा कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल भी बीमार नहीं है। इस सारे समय तुम उसे फंसाने का काम कर रहे थे। लावण्या, मेरा संदेह है कि तुम डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक मनोरोग अस्पताल के नाम का उपयोग करके किसी को उसकी मर्जी के विरुद्ध रख रहे हैं। पुलिस को बुलाओ। जी। गरिमा, भले ही वो मानसिक रूप से बीमार न हो, लेकिन लेखिका नव्या भी तो वो नहीं है। मैं हूँ। मैडम, हम श्रेया के माता पिता हैं। हम यह साबित कर सकते हैं। विभा ही नव्या है। श्रेया, वह बस मानसिक रूप से बीमार है। तुम्हें अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति का साथ दे रहे हो। तुम तो अभी तक उसके कानूनी पति भी नहीं बने हो। तुम्हें हमारे परिवार के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? उस समय जब उसने अपनी बहन को चोट पहुंचाई थी, हम सभी ने वह सब देखा था। मनोचिकित्सकीय जांच की कोई जरूरत नहीं है। वह निश्चित रूप से लेखिका नव्या नहीं है। माँ, बस सबूत आने तक इंतजार करो। उम्मीद है तब भी तुम्हें इतना ही विश्वास होगा। श्रेया, तुमने किसे ढूंढ निकाला है? तुम किस बात से डर रही हो? आराम से बताओ। हमारे पास पूरा समय है तुम्हारा ढोंगी नकाब उतारने के लिए। मैं गवाही दे सकती हूँ। लेखिका नव्या कुमारी श्रेया लावण्या है। लेखक नव्या श्रेया है। मैं सागर नगर साहित्य संस्थान से हूँ, मुख्य संपादक। मैं उनके लिए गवाही देने आई हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि लेखक नव्या की असली पहचान श्रेया है। यह कैसे संभव है? वह लेखक नव्या कैसे हो सकती है? वह तो बस एक लाड़ प्यार में पली अमीर लड़की है। वह ऐसी शानदार किताब कैसे लिख सकती है? असंभव। जयंत, तुम घृणित हो। अब तुम्हारे पास अपने लिए और क्या कहने को बचा है? ये सच नहीं है। तो श्रेया झूठ नहीं बोल रही थी। वह सचमुच नव्या है। तो विभा नीच है। उसने सचमुच किसी और का उपनाम चुरा लिया। विभा शुरू से ही झूठ बोल रही थी। फिर श्रेया की मानसिक बीमारी का क्या वह भी नकली हो सकती है? पापा, श्रेया ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। मैं अब किसी का सामना नहीं कर सकती। विभा, श्रेया, देखो तुमने क्या कर दिया। अगर तुम्हारी बहन को कुछ हो गया तो लावण्या परिवार से हमेशा के लिए निकल जाना। श्रेया, तुम सचमुच लेखक नव्या हो। जयंत, मुझसे दूर रहो। तुम मुझे घृणित लगते हो। अगर वो लेखिका नव्या है तो क्या हुआ? उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बस एक पागल है। बिल्कुल सही। हम एक पागल को समीर परिवार में नहीं आने दे सकते।
मैडम, ऑफिसर, मैं तो बस परिवार के आदेशों का पालन कर रहा था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम हमारे साथ चलोगे? नव्या, क्या आप विशेषज्ञों के साथ जाकर एक और मनोरोग परीक्षण कराने को तैयार हैं? डरो मत, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, घबराओ मत नव्या, मेरा मानना है कि तुम मानसिक रूप से बीमार नहीं हो। मैं तुम्हारी किताबों की प्रशंसक हूँ। मुझे माफ करना आज तुम्हें परेशान करने के लिए और तुम्हारे संगोष्ठी के लिए। नव्या, मेरा एक बेटा है, वो अभी भी अविवाहित है। क्या तुम हमारे परिवार में शादी करने को तैयार होगी? वह गरिमा है। गौरव परिवार देश का सबसे धनी परिवार है। हाँ, अगर श्रेया उस परिवार में शादी कर लेती है, उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। जब तक आप गौरव परिवार में शादी कर ले, तो भविष्य में कोई आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे माफ करें गरिमा। मेरा मंगेतर बहुत अच्छा आदमी है। जब तक वह मुझसे शादी करने को राजी है, मैं उससे शादी करने को राजी हूँ। अच्छा अच्छा, चलो। श्रेया, इसे भूल जाओ, चाहे उसकी कितनी ही जांच हो जाए। उसकी मानसिक बीमारी तो है। जब गरिमा को पता चलेगा कि उसकी मानसिक बीमारी है, तो वो उसे नीचा देखेगी। चलो बेटा। विभा, कुछ जल्दबाजी न करो। यह श्रेया बिल्कुल अपनी बहन को रास्ता नहीं दे रही है। मैंने कैसे पैदा किया इस तरह की चीज? विभा, श्रेया लेखिका नव्या है। आपने सभी को क्यों धोखा दिया? पापा, माँ, जयंत, ये पुस्तक श्रेया ने ही लिखी थी। लेकिन उसने 1 साल पहले मुझसे कहा कि उसे सामाजिक चिंता है और वह किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहती। इसलिए उसने मुझे उसकी जगह लेने के लिए कहा। तो उसने विभा को अपना प्रतिनिधित्व करने दिया कार्यक्रमों में, और फिर उसने विभा को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया। वह बहुत चालाक है। हमारा लावण्या परिवार इतनी दुष्ट चीज नहीं पैदा कर सकता था। हमारा परिवार, लावण्या परिवार, इतना नीच इंसान कभी पैदा ही नहीं कर सकता। श्रीमती गरिमा मुझसे पहले ही नफरत करती होंगी। मैं अब और जी नहीं सकती। फिक्र मत करो विभा, हमने पहले ही उसकी जांच करवा ली थी। वह मानसिक रूप से बीमार है। अब दोबारा जांच के बाद भी वह अभी भी मानसिक रूप से बीमार है। जैसे ही नतीजे आएंगे, श्रीमती गरिमा उससे जरूर निराश हो जाएंगी। फिक्र मत करो। बिल्कुल सही विभा। श्रेया को तो 1 साल से पागलपन है। वह अब अच्छी किताबें लिख ही नहीं सकती। जब वह वापस आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। मैं उसे मनाऊंगी कि वह तुम्हें अपना उपनाम दे दे। ठीक है? सच में माँ? विभा, मेरे पापा ने अभी मुझे फोन किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी समीर समूह गौरव परिवार के म्यूजियम प्रोजेक्ट की आखिरी बोली लगाने की स्टेज में पहुंच गई है। लेकिन अगर श्रेया तुम्हें अपना उपनाम देने के लिए राजी हो जाती है, तो मैं तुम्हें अगले कुछ दिनों में बोली साइट पर ले जाकर श्रीमती गरिमा को सब ठीक से समझा सकता हूँ। शुक्रिया जयंत। वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नई मानसिक जांच के लिए आवेदन करने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लावण्या परिवार का नाम गंदा करते हुए सीधे गौरव परिवार तक पहुंच गए हो। श्रेया, हमें सच में पता नहीं था कि तुम लेखिका नव्या हो, लेकिन तुम साफ तौर पर बीमार थी और तुमने पहले ही अपना उपनाम विभा को दे दिया था। तो फिर तुम्हें उसका सब कुछ बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कितना प्यार और देखभाल करने वाला परिवार है तुम्हारा। बस करो। अब जबकि श्रीमती गरिमा को पता चल गया है कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो, वह तुमसे फिर कभी कोई लेना देना नहीं रखेंगी। तो तुम यह करोगी, तुम अपना उपनाम अपनी बहन को दोगी। अभी मैं उसे अपना उपनाम नहीं दे रही। जब मैंने उसकी जगह लेकर उस दूरदराज के गांव में शादी करने का फैसला कर लिया है, तो तुम सब मुझे दहेज दोगे।
तुम्हें अभी भी दहेज मांगने की हिम्मत है? तुम एक शर्मनाक पागल हो। अब गौरव परिवार, शहर का सबसे धनी परिवार, जानता है कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो। लावण्या परिवार तुम्हारी तरह की बेटी नहीं है। यह दहेज मैं इसे ले रही हूँ। आज से मैं श्रेया सभी लावण्या परिवार के साथ माता पिता और बच्चे के रिश्ते तोड़ती हूँ। अब से गरीबी में हो या धन में हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेया, तुम लावण्या परिवार से रिश्ते तोड़ना चाहती हो? तुम अपनी खुद की कब्र खोद रही हो। श्रेया, इतनी जल्दबाजी न करो। माँ, तुम अब मेरी माँ नहीं है। विवाह के दिन से लावण्या परिवार में आई, तुम उसकी माँ बन गई। तुम अपनी बहन को मान नहीं सकती? तुम पहले से ही पागल हो। कोई प्रकाशक तुम्हारी किताब नहीं चाहेगा। तुम्हारा पेन नाम बर्बाद हो गया है। बेहतर है उसे अपनी बहन को दे दो, ठीक है? बचपन से ही मैं उसे हर चीज में रास्ता देती रही, मेरे फियांसे को भी। क्या यह काफी नहीं है? तुम विवाह की इतनी रक्षा करते हो, शायद वह तुम्हारी अवैध बेटी है। चुप रहो श्रेया, तुम मानसिक रूप से बीमार हो। समीर, लावण्या, यह एक मूल्यांकन है सागर नगर के सबसे प्रामाणिक डॉक्टर का। मैं मानसिक रूप से बीमार नहीं हूं। तुम अपनी माँ को लावण्या कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह रिपोर्ट सही नहीं हो सकती। जब तुम्हें दौरे पड़ते थे, हम सब वहीं मौजूद थे। पापा, माँ, श्रेया, यहाँ कोई नकली रिपोर्ट नहीं लाएगी, है ना? श्रेया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने दस्तावेज तक गढ़ना सीख लिया है। 1 साल पहले वही थी विभा। उसने नौकरानी को हिदायत दी कि वह लंबे समय तक मेरे खाने में दवा मिलाए। इसी ने मुझे पागल बना दिया। श्रेया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे फंसा क्यों रही हो? बकवास बंद करो। छोटी कुमारी, तुम हर मोड़ पर कुमारी को सताती रही हो और उनकी चीजें भी चुराई हैं। अब उन्हें फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? बकवास है या नहीं, यह तुम पुलिस को समझा सकती हो। अब से श्रेया का सहारा मैं हूं। तुम बस एक मजदूर हो, नीचों में भी नीच। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें खत्म करना मेरे लिए आसान है। मैं चेतावनी देता हूँ, मेरी हदें मत लांघो। और तुम्हारी हदें आखिर हैं कहाँ? रुको, हमारे साथ चलिए और जांच में सहयोग दीजिए। मैंने नहीं किया। छोटी कुमारी पागल है, बकवास कर रही है। हम वैध तलाशी कर रहे हैं, कृपया सहयोग दें। श्रेया, तुम और यह गरीब लड़का घर में तहलका मचा दिया है, सब पैसे के लिए, है ना? श्रेया, तुम यह मुझे धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर रही हो, बस परिवार से पैसे ठगने के लिए। तुम्हारी असली बेटी कौन है, श्रेया या विभा? यह वह जहर है जो लोगों को पागल कर देता है। तुम्हारे बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा है, हमारे साथ चलिए। कुमारी, मुझे बचाओ। कुमारी, मैंने वो सब किया जो तुमने मुझे करने को कहा। विभा, तुम सचमुच खतरनाक हो, सांप की तरह। लावण्या परिवार ने तुम्हें दया से अपनाया, फिर भी तुमने नौकरानी को हिदायत दी अपनी ही बहन को जहर देने के लिए। विभा, आखिर हो क्या रहा है? माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आया, आपका बेटा विदेश में पढ़ रहा है ना? अपने बच्चे के लिए आप ये कैसे कर सकती हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इल्जाम लगाने की? ये सब मैंने खुद किया। छोटी कुमारी, वो बहुत लाडली और जिद्दी है। वो हमेशा कुमारी को परेशान करती रहती है।
मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की? श्रेया, माँ को सच में पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आया ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। श्रेया, 1 साल पहले तुम्हें चोट आया ने पहुंचाई थी। जब मैं उस समय मानसिक अस्पताल गया था, उस वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताऊं? क्या तुमने ही उन मानसिक अस्पताल वालों को मुझे काबू में रखने के लिए नहीं कहा था, ताकि मैं तुम्हें पसंद करना बंद कर दूं, ताकि मैं तुमसे चिपकना बंद कर दूं, है ना? और क्या तुम जानते हो उन्होंने मुझे कैसे काबू में रखा? उन्होंने मुझे बांध दिया, मेरे मुंह में जबरदस्ती दवा ठूंसी और मुझे बिजली के झटके देने वाली थेरेपी दी। नहीं, मैंने नहीं किया। जयंत, तुमने कामयाबी से मुझे बीमार कर दिया है। श्रेया, जब मैं तुम्हें मनोरोग अस्पताल में भेजा था, मैं तुम्हें सिर्फ सही राह पर लाना चाहता था। बकवास बंद करो, ठीक है? मैं जानता हूं तुम साफ साफ मेरे लिए नाटक कर रही हो, तो अब तुम मुझसे सौदा करने की कोशिश कर रही हो, है ना? कितना घिनौना। यह सच में घिनौना है। चलो चलते हैं। वो अभी नहीं जा सकती। गरिमा लेखक नव्या को बहुत महत्व देती हैं। अब पूरा इंटरनेट कह रहा है नव्या श्रेया है, विभा नहीं। मुझे डर है कि यह 2 परिवारों के बीच सहयोग को प्रभावित करेगा। समीर परिवार और लावण्या परिवार गौरव परिवार के साथ सहयोग करने का मौका खोने का खतरा नहीं मोल सकते। अगर हम गौरव परिवार को नाराज करते हैं तो हमारे दोनों परिवारों का शांति भंग हो जाएगी। श्रेया, तुम्हें तुरंत एक सफाई सभा आयोजित करनी होगी। यह सिर्फ एक नाटक है। नव्या तुम्हारी बहन है। मेरा लावण्या परिवार तुम्हारी सभी रचनाओं के कॉपीराइट खरीद लेगा। तुम जीवन भर अपनी बहन की गुप्त लेखिका रहोगी। मेरा लावण्या परिवार तुम्हें एक बड़ी रकम भी देगा ताकि तुम शांत गांव में रह सको और इस गरीब आदमी के साथ भूखे न मरो। तुम्हारे लावण्या परिवार की बेशर्मी सचमुच हैरान कर देने वाली है। श्रेया, तुम्हारी बहन हमेशा से ही नाजुक मिजाज की रही है। अगर तुम इस तरह का नाटक करती रही तो वह जी नहीं पाएगी। तुम उसे वह उपनाम क्यों नहीं दे देती? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज के अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। पापा, चाचा, चाची, उससे मत मिन्नतें करो। मुझे इस उपनाम से कोई मतलब नहीं है। मैं गरिमा जी के अपने भतीजे कबीर को जानती हूँ। वह मेरा अच्छा दोस्त है। वह गौरव जी के अपने चचेरे भाई है। जब संग्रहालय प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकलेगा तो मैं उनसे कहूंगी कि वह हमारी मुलाकात गौरव परिवार से करवा दें। आखिरकार गौरव समूह अभी भी शौर्य के हाथ में ही है। विभा, अगर तुम गरिमा जी के अपने भतीजे को जानती हो तो मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। वैसे भी उसकी शादी तो किसी पिछड़े इलाके में तय होने वाली है। तो क्या हुआ अगर वह मशहूर लेखिका है? वह कभी भी अपनी जिंदगी नहीं संवार पाएगी। ऐसा है क्या? तुम जैसे गरीब बदसिक को शायद जिंदगी भर गौरव परिवार का कोई सदस्य देखने को भी नहीं मिलेगा। समीर परिवार का पक्का इरादा है कि यह बोली हम जीतेंगे। अगर समीर परिवार इस बार कामयाब हो गया तो मैं वही विभा को शादी का प्रस्ताव रखूंगा। जयंत, मैं जरूर पक्का करूंगी गौरव परिवार के साथ ये सहयोग। चूंकि समीर परिवार बोली स्थल पर ही उसे प्रपोज करने की सोच रहा है तो मैं भी तुम्हें वहीं प्रपोज करूंगा। पापा, उसकी बातें वाकई हास्यास्पद हैं। उसे शायद पता भी नहीं होगा कि बोली लगाना क्या होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसे पिछड़ी जगह से आया कोई बोली स्थल में घुस भी पाएगा? हम बस शांत गांव वापस चलते हैं। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें जरूर एक शानदार इजहार दूंगा और उन्हें भी। इतनी शानो शौकत की जरूरत नहीं है। बस तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। अच्छा, तो जब वक्त आएगा तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम उस बोली स्थल में घुस भी पाते हो या नहीं।
मैंने सुना है बोली स्थल में पैसों का सबूत दिखाना पड़ता है ना? तो यह गरीब बदनसीब शायद अंदर नहीं जा पाएगा। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो। उसने आज सबका ध्यान खींच लिया। उसे लगा कि अपने लेखक के खिताब से वो उस कंगाल को नीलामी में ले जा सकेगी। 10 करोड़ की संपत्ति के बिना तुम मुख्य द्वार से भी नहीं गुजर सकते। पापा, अगर श्रेया वास्तव में उस निकम्मे को नीलामी में ले गई तो वो पूरी तरह से बदनाम कर देगी हमारे लावण्या परिवार को। चिंता मत करो, अगर उसने हमें शर्मिंदा करने की हिम्मत की तो मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करने की हिम्मत करूंगा कि मैं तोड़ रहा हूं सारे खून के रिश्ते उससे। उसके बाद से चाहे वह जिए या मरे, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। करण, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार वह तुम्हारी अपनी बेटी है। यह सब तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से है और तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत हो रही है? श्रेया, भले ही सबको पता चल जाए कि असली लेखक नव्या तुम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा मंगेतर सब मेरे साथ है। मैंने तुमसे कहा था एक घटिया किराए का घर ढूंढने को, और तुम मेरे लिए ऐसी जगह ले आए। तुम गरीब बनने का नाटक करना चाहते हो तो क्या मुझे ऐसी जगह नहीं ढूंढनी चाहिए जो तुम्हारी असली हैसियत से मेल खाती हो? श्रेया, यहां हालांकि हालात थोड़े खराब हैं, लेकिन ठीक है, मानसिक चिकित्सालय से तो यह कहीं बेहतर है। वैसे भी हम इसे साफ सुथरा कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हाँ, वाह, बचपन से हमारे युवा मालिक गौरव को, जिन्होंने कभी उंगली नहीं उठाई, खुद घर का काम करते हुए देखा है, ये प्रदर्शन वो वाकई पूरी तरह से लगे हुए हैं। गौरव जी, आपको सचमुच रुक जाना चाहिए अपनी पहचान छुपाना। अगर लावण्या नाराज हो गई और शादी रद्द कर दी। श्रेया, अभी के लिए काम रोको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल मैं तुम अनाधिकृत प्रवेश कर रहे हो। तुम इसे निवास स्थान कहते हो? श्रेया, मैंने तुम दोनों का पीछा करवाया था। सोचा था कि तुम और वह किसी अच्छी जगह रहेंगे। पता चला आम लोगों का जीवन भी तुम उससे कोसों दूर हो। अच्छा है कि उसने शादी के लिए हामी भरी। अगर तुम्हें किसी गरीब से शादी करनी पड़ती तो तुम्हारी किस्मत खराब हो जाती। तुम्हारे दादाजी तो कुछ कमाल करते हैं, इतना पक्षपाती। उन्होंने अपना उधार चुकाने का ठेका लिया था और अब तुम्हें उसे चुकाने के लिए कह रहे हैं। इस तरह की शादी में तुम्हें फंसा रहे हैं। यही कारण है कि वह गरीब है कि बुजुर्ग मुझे उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि इस गरीब से शादी करने वाली अब उनकी सबसे प्यारी बेटी होगी। श्रेया, तुम्हारा दिमाग खराब है, बाहर जाओ। मेरी गलती है कि मैंने इन 2 जंगली कुत्तों को घर में आने दिया। तुम जा रहे हैं या नहीं? बाहर जाओ। तुम ही बाहर जाओ। तुम दोनों माफ करें, मैं अब ये जगह तुम्हें दे नहीं सकता। मैं अब ये जगह तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि ये महिला मुझे 10 गुना ज्यादा किराया देने को तैयार है। यह अनुबंध का उल्लंघन है। यह अनुबंध का उल्लंघन है। इस तरह के जर्जर मकान में भी लोग दौड़ रहे हैं किराए पर लेने के लिए। इसे मकान मालिक द्वारा अनुबंध तोड़ना माना जाएगा। उन्हें हमें जुर्माना देना होगा। मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने ले चलता हूँ। तुम लोग सच में बहुत भोले हो। क्या तुम्हें लगता था कि मैं बस छीनना चाहती थी इस अपार्टमेंट को? तुम गांव से आए हो तो तुम्हें गांव ही लौट जाना चाहिए जब तक तुम सागर नगर में एक और दिन रहोगे। मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी परिवार या होटल तुम्हें रखने की हिम्मत नहीं करेगा।
विभा, कोई बात नहीं लावण्या, ज्यादा घमंड मत करो। मुझे डर है कि जब बाद में तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ पड़ेगा तो बहुत दर्द होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आजमा कर देखो। ठीक है, तो हम रहेंगे कमल होटल में जो गौरव समूह के अंतर्गत है, और देखेंगे कि क्या तुम में हिम्मत है हमें रोकने की। तुम तो बस एक प्रवासी मजदूर हो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि कमल होटल कितना महंगा है ना? 1 महीने की तनख्वाह से भी तुम वहाँ एक रात का ठहरना नहीं कर सकते। विभा, तुम तो अब दिखावा भी नहीं कर रही हो। उसे करारनामा दे दो। लावण्या, मैंने सुना है कि आपने लावण्या परिवार को एक संबंध विच्छेद पत्र दिया है। चूंकि आपने संबंध तोड़ने का फैसला किया है तो इस करारनामे पर हस्ताक्षर कर दीजिए, स्वेच्छा से अपनी विरासत छोड़ने के लिए लावण्या परिवार से। और साथ ही सुलेख, चित्रकारी, पुरानी वस्तुएं और शहर के केंद्र के उस प्रमुख स्थान पर स्थित महल को भी, जो बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा लावण्या परिवार अभी भी मुझ पर बहुत कर्ज है। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। श्रेया, जल्दी करो। धन्यवाद नव्या। हम किस होटल में रुकेंगे? यह मुफ्त है। धन्यवाद नव्या। हम घर पर ही रहेंगे। शादी के बाद हम वहीं रहेंगे। यह मुफ्त है। श्रेया, क्या तुम दादाजी की छोड़ी हुई चीजें इस नाकारा के साथ बांटने वाली हो? वह मेरा मंगेतर है। शादी के बाद मेरे पास जो कुछ भी है वह उसके साथ बांटा जा सकता है। तुम्हें कोई सरोकार नहीं। क्या तुम मुफ्तखोर बनना चाहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे गांव के लोग क्या कहेंगे? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी पत्नी मुझे सहारा देना चाहती है। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। ठीक है श्रेया, तुम बस इंतजार करो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तो हम इंतजार करेंगे, देखते हैं किसे पछतावा होता है। अलविदा। श्रेया, मैं असल में कोई बात नहीं। मैं शादी रद्द नहीं करूंगी सिर्फ इसलिए कि तुम गरीब हो। इसके अलावा मेरे दादाजी ने मुझे एक प्रॉपर्टी और कुछ और विरासत भी छोड़ी है। वह हम दोनों के लिए काफी है। मेरा मतलब है। कुछ मत कहो, सब ठीक है। फिलहाल हमें वापस लेना है वह सब कुछ जो मेरा है। चलो चलें। वो घर देख रही हो? बचपन में मैं वहीं रहती थी। सुंदर है ना? ये कुमारी विभा का निवास स्थान है। उनकी अनुमति के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। लगता है विभा को दूसरों के घोंसले में घुसपैठ करने की आदत पड़ गई है। यह संपत्ति मेरे दादाजी ने मुझे दी थी। तो क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हारे बारे में हर फैसला तुम्हारे कानूनी अभिभावक लेते हैं। तुम्हारे पिताजी ने ये घर पहले ही कुमारी विभा को रहने के लिए दे दिया है। लगता है विभा ने तुम्हें नहीं बताया। मैंने पहले ही नई मनोरोग जांच करवा ली है। नतीजे बताते हैं कि मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। यह संपत्ति मेरी है, कोई इसे छीन नहीं सकता। समझ रही हो? चलो चलते हैं। विभा की सारी चीजें ले जाओ और यहाँ से बाहर निकाल दो। ले जाओ इसे। ये फटा पुराना बैग भी ले जाओ इसे। श्रेया, क्या कर रही हो तुम? तुमने अपनी बहन की सारी चीजें क्यों बाहर फेंक दी? यह मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। मैं उसकी चीजें बाहर क्यों नहीं फेंक सकती? तुम लावण्या परिवार से पहले ही अलग हो चुकी हो। यह घर अब तुम्हारा नहीं रहा। मैंने यह घर पहले ही तुम्हारी बहन को उसकी शादी के दहेज के रूप में जयंत से करवाने के लिए दे दिया है। माँ, पिताजी, श्रेया बहुत आगे बढ़ गई है। श्रेया, तुम दिन ब दिन और ज्यादा पागल हो रही हो। वह तुम्हारी बहन है। माँ, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका पछतावा नहीं करोगी। उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही हो। उस पर अपनी सांस बर्बाद करना बंद करो। तुम अभी इस गरीब लड़के के साथ यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाओ।
मैंने पहले ही तय कर लिया है कि इस घर को तुम्हारी बहन को दे दूंगा। देखते हैं आज कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। विभा की सारी चीजें आज उन्हें सब बाहर फेंक दो। आज की मजदूरी मैं उसे 2 गुना कर दूंगी। श्रेया, अगर तुम बीमार हो तो इलाज करवाओ। हाथ छोड़ो। तुम्हारी बहन को छोड़ दो। उन दोनों को छोड़ दो। तुम श्रेया, मैं जानता हूं तुम सिर्फ द्वेष से ऐसा कर रही हो, बस तुम तक पहुंच सको गौरव समूह की बोली लगाने की घटना में। बस तुम मुझसे एक बात कहो कि तुम गलत थी। तुम मुझसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगो और विभा और उसके माता पिता से भी। तब मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। श्रेया मुझसे इतना प्यार करती है। वह कैसे संभवतः शादियां बदलने के लिए स्वेच्छा से सहमत हो सकती है? यह उसकी छोटी मोटी चालों में से एक है। मिलना मुश्किल कर रही है। बस उसे एक रास्ता दे दो और वह निश्चित तौर पर उसे ले लेगी। चिंता न करो, मैं निश्चित तौर पर वहां होंगी। मुझे पता था तुम मेरे साथ हट कर रही हो, है ना? तुम यह घर मेरे नाम पर है। अगर तुम इस तरह उपद्रव करती रही तो मैं पुलिस बुला लूंगी। जब मीडिया आ जाएगी तो देखते हैं कि आखिरकार मूर्ख कौन बनता है। क्या तुम सच में उसकी शादी में जा रही हो? बिल्कुल जा रही हूँ, पूरी तरह से। क्या उसने यह नहीं कहा था कि बोली लगाने के लिए पैसे का सबूत चाहिए? मेरे दादाजी ने मुझे करोड़ों की संपत्ति दी है। जब समय आएगा हम निश्चित रूप से योग्य होंगे उन्हें एक बड़ा झटका देने के लिए। अरे हाँ, मुझे तुम्हें व्यवस्था करनी है मेरे लिए एक पितृत्व परीक्षण। ठीक है। तुम्हारा मतलब है विभा तुम्हारे पिता के लाभार्थी की बेटी नहीं है, वह उनकी अवैध संतान है। मैं इंतजार नहीं कर सकती उनकी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए जब यह राज खुल जाएगा, खासकर मेरी माँ की। वह इतने सालों से लाड़ करती रही अपने पति की रखेल की बेटी पर। गरिमा खाना बना रही है, कुछ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या वह मुझे रात के खाने के लिए रुकने को कहेंगी? तुम्हारा दिमाग तो बस खाने में ही लगा रहता है। उस मानसिक अस्पताल का क्या हुआ? जांच में कोई प्रगति हुई? जिस डॉक्टर ने गरिमा को नुकसान पहुंचाया उसके सारे प्रमाण पत्र नकली थे। वो डॉक्टर है ही नहीं। हमारे लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। आपके कहने के अनुसार हम उसे कोई संकेत नहीं देंगे। विभा पर नजर रखो, वह जरूर उस डॉक्टर को ढूंढने जाएगी। ठोस सबूत इकट्ठा करो। लावण्या परिवार के लिए यह तोहफा, यह सगाई का उपहार, मुझे इसे ठीक से पहुंचाना ही होगा। समझ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें किसने कहा मुझसे इस तरह संपर्क करने के लिए? मेरे पास कोई चारा नहीं था। श्रेया पुलिस के पास गई है, वे अभी जांच कर रहे हैं। अगर उन्हें मेरा पता चल गया हम दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। ये तुम ही थी जिसने मुझे कहा था। अपनी जुबान संभाल कर। विभा, अब ये सब कहने से क्या फायदा? हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। तुम ही वो हो जिसने श्रेया को जहर दिया। तुमने ही उसका दिमाग खराब कर दिया और तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं एक मनोचिकित्सक का रूप धारण करूं, उसे कैद करो, उसके साथ दुर्व्यवहार करो, बिजली के झटके दो। मैंने सब कुछ किया। मेरे पास सारे सबूत हैं कि तुमने ही मुझे ये काम करने के लिए कहा था। सब कुछ मेरे पास ही है। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए और सुरक्षित जाने नहीं दिया तो हम दोनों मर जाएंगे। मुझे ज्यादा ना उकसाओ। मुझे किसी को अपने साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं एक परिवार बसाऊंगी
और एक अजनबी के साथ रहूंगी और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। लेखिका नव्या इसी छोटे से वेस्टर्न स्टाइल के घर में रहती है। सुना है उसे मानसिक बीमारी भी है और उसकी निजी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद है। घर तोड़ने वाली, नव्या घर तोड़ने वाली हो, बेशर्म, बाहर आओ, बाहर आओ। घर तोड़ने वाली, बाहर आ, बेशर्म, यहां से निकल। हेलो। किसी ने ऑनलाइन गरिमा की अश्लील तस्वीरें डाल दी है। कह रहा है कि उसने उसे एक शादीशुदा आदमी को बहकाया और दूसरी औरत बनने को तैयार थी। अब पूरा इंटरनेट गरिमा की निंदा कर रहा है। उसकी किताब महासागर भी प्रभावित हुई है और अस्थायी रूप से हटा दी गई है। अपने कमरे में जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा करो। खबरों और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को तुरंत दबाओ, इसे सब हटा दो। कुतिया, यहां से बाहर आओ। तुम नव्या के लिए कौन हो? वो दूसरी औरत बनने के लिए बेताब है। ये सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता का उल्लंघन करता है। तुम इससे वाकिफ हैं? मैं लेखिका नव्या का मंगेतर। मैं अपनी भावी पत्नी पर भरोसा करता हूँ। 27 को गौरव समूह की बिडिंग इवेंट में मैं वहां होऊंगा, सारी सच्चाई उजागर करने, सबके सामने। गौरव समूह की बिडिंग इवेंट ये एक व्यावसायिक कार्यक्रम है। हम अंदर नहीं जा सकते। वे आपकी संपत्ति की जांच करते हैं। गौरव समूह का यह प्रोजेक्ट सभी के लिए खुला होगा। वो वास्तव में प्रभावित कर सकता है। गौरव समूह की बिडिंग इवेंट कौन जानता है? फिर भी उसने कहा हम जा सकते हैं, तो 27 को हम सब चलें और अपने आप देखें सच्चाई क्या है। मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने नहीं किया। मैंने सच में नहीं किया। श्रेया, जो आपको सच्चाई से समझते हैं, उन्हें आपके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। विभा के तरीके बहुत घटिया हैं। वह आपको चोट पहुंचाने के लिए इन घटिया चालों का ही उपयोग कर सकती है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विभा कौन सी चालें चलती है। मैं तो अपने माता पिता की ही चिंता करती हूँ। लेकिन बात यह है, मैं ही है उनकी बेटी। वे क्यों एक बाहरी व्यक्ति की मदद करेंगे? डरो नहीं। जो हमें चोट पहुंचाए हैं, हम उन्हें एक एक करके नीचे गिराएंगे। यहां आओ। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूं। पितृत्व परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। विभा और आपके पिता जैविक पिता और बेटी हैं। विभा बिल्कुल भी नहीं है किसी परोपकारी की बेटी। जैसा मैंने सोचा था। मैंने सही अनुमान लगाया। तो विभा मेरे पिता की अवैध बेटी है। इसलिए मेरे पिता इतने पक्षपाती हैं। उन्हें मेरे जीवित या मृत होने की परवाह नहीं है। जयंत, गौरव समूह की वर्तमान टेंडर आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्या आपको विश्वास है कि आप यह बोली जीत सकते हैं? बिल्कुल, जयंत को पूरा विश्वास है। देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। मैं कबीर हूं। मैं गौरव समूह से हूं। मैं शौर्य का चचेरा भाई हूं और गरिमा मेरी चाची है। आपसे मिलकर खुशी हुई। चिंता मत करो, मेरा चचेरा भाई मुझ पर बहुत मेहरबान है। अगर मैं एक बात कहूंगा तो वो जरूर विचार करेगा। बढ़िया विभा, इस बार तुमने सचमुच समीर परिवार की बहुत मदद की है। चलो दोस्तों, चलो एक टोस्ट करते हैं हमारे दोस्त कबीर के लिए, एक सफल साझेदारी के लिए। तुम आ गए। हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है।
जयंत, चिंता मत करो, मैंने पहले ही कबीर से बात कर ली है। वो गौरव समूह के सीईओ का चचेरा भाई है। अच्छा, चचेरे भाई, मेरा एक दोस्त है समीर समूह से, वो भी आज क्लब में शामिल हो रहा है। क्या आप एक अपवाद बनाकर उसे प्रोजेक्ट दे सकते हैं? नहीं, कैसा कैसा आवारा यहाँ आकर घुस सकता है? क्या तुम्हें लगता है सिर्फ सूट पहन लेने से तुम सीईओ बन गए? कुछ लोग इंसानी चेहरा पहन लेते हैं और सच में सोचते हैं कि वे इंसान हैं। श्रेया, क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में ठीक से खाना खाया है? देखा, यह सब तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। अब से हम उसे मरा हुआ ही मानेंगे। हम बस विभा के साथ अच्छा व्यवहार करने पर ध्यान देंगे। गोली लगाने के स्थान में प्रवेश के लिए पूंजी सत्यापन जरूरी है। तुम अंदर कैसे आ गए? जयंत, इसके लिए हमें तुम्हारा और विभा का शुक्रिया अदा करना है। गौरव समूह ने कल रात ही घोषणा की है कि कोई भी यहाँ प्रवेश कर सकता है, कोई भी पत्रकार या मीडिया संस्थान। सड़क का कोई भी भिखारी भी अंदर आ सकता है। लगता है कबीर की बातों का असर हुआ है। आखिरकार वो गौरव समूह के सीईओ का चचेरा भाई है। श्रेया, मुझे पता है तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। अगर ऐसा है तो सभी रिपोर्टर्स के सामने विभा से माफी मांगो, यहीं और अभी। गलतफहमी मत पालो। जयंत तुमसे माफी मांगने को कह रहा है। वह बस तुम्हारी बेअदबी माफ कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वह तुमसे शादी करना चाहता है। खुद को ज्यादा मत समझो। मेरे ख्याल से ज्यादा समझने वाले तो तुम लोग हो। श्रेया, तुम और कितनी देर तक अड़ियल बनती रहोगी? क्या मेरा ध्यान खींचने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ता है? बेटी, तुमने सोचा क्या था? तुमने कबीर को पॉलिसी खोलने दी। अब देखो क्या हो रहा है। अब हर कोई अंदर आ सकता है। और इस बेचारे को देखो, सूट पहनकर खुद को मालिक समझ रहा है। शुक्र है विभा ने शादी बदल दी, नहीं तो ये गंवार इससे शादी कर रहा होता। उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती। दोस्तों, बोली लगाने की बैठक में अभी कुछ समय है। मैं, जयंत, जबकि सब यहाँ मौजूद हैं, अपनी होने वाली पत्नी को शादी का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विभा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। जयंत, तुम सचमुच विभा को बहुत लाड़ कर रहे हो, है ना? मुझे याद है यह अंगूठी $1 करोड़ से ज्यादा की है। सुनो श्रेया, क्या तुम्हारे मंगेतर ने नहीं कहा था कि वह आज तुम्हें प्रपोज करने वाला है? क्या उसने तैयारी नहीं की? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। एक देहाती आदमी ऐसी जगह पर शादी का प्रस्ताव रख रहा है। क्या मजाक है? इतने सारे रिपोर्टरों के सामने उसके पास आखिर कैसी अंगूठी हो सकती है? शायद बस एक सस्ती सी चांदी की अंगूठी। श्रेया, मुझसे शादी करो। तो मैं किसी और के लिए भी महसूस कर सकती हूँ जयंत के अलावा। मैं करती हूँ, अमीरी हो या गरीबी, मैं करती हूँ। मिलकर अच्छा लगा। गरिमा, क्या यह वह अनोखी चीज नहीं है जो दुनिया के टॉप डिजाइनर ने बनाई थी? ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा था कि इस अंगूठी को
गौरव समूह के अध्यक्ष ने खरीदा था 15 करोड़ की आसमान छूती कीमत पर। एक देहाती प्रपोजल के लिए नकली इस्तेमाल कर रहा है। उसने तो होमवर्क भी नहीं किया। श्रेया, तुम तो बहुत उत्सुक हो खुद का मजाक उड़वाने के लिए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम गौरव समूह को नाराज कर दोगी? श्रेया, तुम्हारे सामने यह दयनीय हारा हुआ शायद यह तक नहीं जानता कि यह कौन सा ब्रांड है। शर्मनाक। अभी निकल जाओ। श्रेया, तुम गरीब हो सकती हो लेकिन नकली सामान इस्तेमाल नहीं कर सकती। और सबसे बुरी बात यह है कि यह नकली अंगूठी उसी अंगूठी की नकल है जिससे गौरव समूह के सीईओ ने शादी का प्रस्ताव रखा था। आज गौरव समूह का बोली लगाने का कार्यक्रम है। तुम्हें एहसास है अगर तुमने किसी का दिल दुखा दिया तो? श्रेया, क्या तुम्हें अपनी बहन से इस बात पर ही प्रतिस्पर्धा करनी है? इस तरह अपना अपमान करवा रही हो। सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। अच्छी बच्ची बनो, पहले घर जाओ, बाद में ठीक से माफी मांग लेना। फिर मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा ताकि तुम वापस घर आ सको। कितनी शर्म की बात है। अंगूठी दो लोगों के अपनी शादी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक होती है, उसकी कीमत की तुलना करने के लिए नहीं। इस तरह की सस्ती नकली चीज पहनना कॉपीराइट उल्लंघन है, समझती नहीं हो? इसके अलावा ये वही अंगूठी है जो गौरव समूह के सीईओ ने अपनी मंगेतर को शादी का प्रस्ताव देने के लिए खरीदी थी। इसे पहनकर क्या तुम्हें गौरव से नाराज होने का डर नहीं है? सुरक्षा, जल्दी करो, इन्हें अभी यहाँ से बाहर निकालो, इससे पहले कि ये गौरव समूह को नाराज कर दे और हमें भी अपने साथ खींच ले। किसकी हिम्मत है कि मेरे बेटे को बाहर निकाले? अध्यक्ष गौरव, गरिमा, हम तो बस इन दोनों को परेशान करने वाले गरीबों को सुधार रहे थे जो आज के कार्यक्रम में बाधा डाल रहे थे। यह लड़का, वह बस गांव का एक गरीब लड़का है। उसे बड़े ब्रांड्स के बारे में कुछ नहीं पता। उसने उस अंगूठी की नकली नकल इस्तेमाल की जो श्री गौरव ने एक भाग्य खर्च किया था सबके सामने प्रपोज करने के लिए। हमें बस डर था कि यह खराब कर देगा श्री गौरव के इशारे को। नव्या, मेरा मानना है कि वह आपकी बेटी है ना? नहीं नहीं नहीं, वह उसने पहले ही संबंध तोड़ लिए हैं लावण्या परिवार के साथ। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ बोलो। बिल्कुल सही, हमारे पास केवल विभा ही है हमारी बेटी के रूप में। उसने जो कुछ भी किया है उसका कोई संबंध नहीं है लावण्या परिवार से। बिल्कुल श्रेया, वो लायक नहीं है कहलाने की एक लेखक के। इसके अलावा उसकी निजी जिंदगी एक बवाल है। मैंने सुना है उसकी किताबें पहले ही अलमारियों से हटा दी गई हैं। आंटी, पिछले फोरम में जो हुआ उसके बारे में एक गलतफहमी थी। मैं ये समझाना चाह रही थी आपको। मेरी बहन वो बचपन से ही मुझसे जलती आई है। जयंत उसे पसंद नहीं करता लेकिन वह उससे चिपकी रहती है, यहाँ तक कि मुझसे बदला लेने तक। बिल्कुल, देखिए आज जयंत है मेरी बेटी को प्रपोज कर रहा। उन्हें आकर इसे एक प्रतियोगिता बनाना ही था। मेरा बेटा किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है? कितना हास्यास्पद। मैंने आप सभी को अपना परिचय ठीक से नहीं दिया है। परिचय देता हूँ, मेरा नाम शौर्य है, गौरव समूह का सीईओ। क्या? यह शौर्य है। तुम गौरव समूह का सीईओ हो। श्रेया, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें समझाना चाहता था। बिल्कुल नहीं, तुम उस शांत गांव से नहीं हो, वो बहुत गरीब जगह। तुम नहीं थे? ये कैसे मुमकिन है? गौरव समूह का सीईओ? मैं उसी में पैदा हुई थी, वो जगह जिसे आप सभी कहते हैं कि बहुत गरीब है। ये कैसे हो सकता है? मेरा पूर्व वाग्दत्त सच में गौरव समूह का सीईओ है? शुरू में हमारे गौरव परिवार के साथ एक शादी की व्यवस्था थी। वो कुमारी विभा के लिए थी, लेकिन वो एक धन की खोज में थी और उसे खुद ही तोड़ दिया। समीर की पत्नी, ये सब एक गलतफहमी है। मैंने नहीं किया, ये उसने किया था। उसने मुझे शादी की व्यवस्था बदलने के लिए मजबूर किया। माँ, पिताजी, कुछ बोलो ना। वह गौरव समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। श्रेया, तुम्हें अपनी बहन की सगाई उसे वापस करनी होगी। यह कुछ ऐसा था जो हमारे दो परिवारों ने बहुत पहले मंजूर किया था। श्रेया, तुम जयंत को पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ तुम यहाँ आई थी उसके लिए।
शादी अपनी बहन को दे दो। श्रेया, तुम जयंत को पसंद नहीं करती। मैं जयंत को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। बस सगाई मुझे वापस कर दो, ठीक है? विभा, विभा, तुम क्या बात कर रही हो? जब तुमने कहा था कि तुम शादी करना चाहती थी हमारे जयंत से, तुमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। ये जयंत की पूरी योजना थी। उसने सोचा श्रेया मानसिक रूप से बीमार थी, इसलिए उसने सगाई तोड़ दी और मुझसे जानबूझकर शादी कर ली। तुम सभी की अपनी मंशा थी। शौर्य, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुमने सोचा वह गरीब था, इसलिए तुमने शादियां बदल दी। अब जब तुम जानती हो वह गौरव समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, तुम फिर से बदलना चाहती हो। जयंत, देखा, जब उनके पास दूसरे विकल्प होते हैं तो तुम्हें कभी भी छोड़ा जा सकता है। तुम लावण्या परिवार वाले समीर परिवार को क्या समझते हो? हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। हमारे परिवार की विभा पहले ही उससे सगाई कर चुकी है। वह हमेशा से ही। बस आज मैं सिर्फ अपनी पत्नी को शादी का प्रस्ताव ही नहीं देने वाला, बल्कि मेरे भावी ससुराल वालों के लिए एक बड़ा तोहफा भी लाया हूं। उसे अंदर लाओ। तो यही है वो आदमी जिसके साथ नव्या का अफेयर चल रहा था। यही है। हाँ। क्या मुझे तुमसे बात करवानी पड़ेगी? वही थी। उसने मुझसे एक मनोचिकित्सक बनने को कहा, फिर एक जगह ढूंढकर मानसिक अस्पताल का नाटक करवाया ताकि श्रेया को कैद करके प्रताड़ित किया जा सके। उसने मुझसे श्रेया की ऑनलाइन बदनामी भी करवाई। उसने मुझसे ड्रग्स भी ली। उसने श्रेया को जहर दिया ताकि वो पागल हो जाए और लोगों को नुकसान पहुंचाए। तुमने क्या कहा? तुम एक नकली डॉक्टर हो? माँ, उन्होंने मुझे फंसाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। श्रेया, तुमने पहले ही अपनी बहन के मंगेतर को छीन लिया, अब तुम उसे मौत के घाट उतारना चाहती हो? तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? मानसिक अस्पताल की पृष्ठभूमि जांचे बिना तुमने अपनी ही बेटी को बंद कर दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम इस रवैये को बनाए रखोगी और विवियन की रक्षा करती रहोगी। बाद में पछताना मत। और क्या तुम ही नहीं थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं चुप रहूं? विवियन, अब ये सब कहने का क्या फायदा? हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। तुम ही थी जिन्होंने श्रेया को जहर दिया, उसे पागल बना दिया, और तुम ही थी जिन्होंने मुझे एक नकली मनोचिकित्सक बनाकर उसे कैद करवाया, उस पर अत्याचार किए और उसे झटके दिए। ये सब मैंने ही किया। यही सच है जो तुम जानना चाहती थी। तो यह सब विवी ने किया था। वह चाहती थी नव्या को पूरी तरह से बर्बाद करना, और उसने एक नकली डॉक्टर को काम पर रखा था। यह डरावना है। हे भगवान, 1 साल तक एक सामान्य इंसान होकर भी कैद। उसने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। हाँ। श्रेया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश तुमने ही की थी। श्रेया, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना दुख झेला, लेकिन वह अब भी तुम्हारी बहन है। कृपया बस इसे छोड़ दो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उसका बचाव कर रही हो? चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है, एक बड़ा तोहफा। यह तुम्हारे पति और विभा के बीच का पितृत्व परीक्षण है। यह असंभव है। वे पिता और पुत्री हैं। तुम और कितने दिन धोखा खाती रहोगी? विभा की माँ कभी भी तुम्हारे पति की जान बचाने वाली नहीं थी, वह उसकी प्रेमिका थी। उसकी रखेल मर गई। उसने बस कोई बहाना बनाया अपनी बेटी को घर ले जाने का। और तुम्हारा क्या? तुम अपनी खून की बेटी को नजरअंदाज करते हो, लेकिन उसकी रखेल की बेटी को अपने खून से भी ज्यादा करीब रखते हो। करण, वह हमारी खून की बेटी है। बस करो, तुम खुद ही तब कहते नहीं थे? तुमने कहा था विभा श्रेया से ज्यादा समझदार है।
और तुम्हारी अपनी बेटी से भी ज्यादा ध्यान रखती है। रुआन परिवार बिल्कुल ढोंगी लोग हैं। गोद ली हुई बेटी को लाड़ करने की बात करते थे। पता चला कि वो तो नाजायज बच्ची है ना? कैसी दुष्ट औरत है। श्रेया, माँ जानती है कि मैं गलत थी। मुझे माफ कर दो। मैं जो आज हूं वो तुम सबकी वजह से हूं। हर कोई एक हत्यारा है। श्रेया, मुझे नहीं पता था कि वह नकली डॉक्टर था। यह सब विभा की वजह से हुआ। मैंने विभा की बात मान ली और सोचा तुम सचमुच बदल गई हो। श्रेया, मुझे एक और मौका दे दो। हम सब बड़े हो चुके हैं। तुम्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गौरव समूह और समीर परिवार अब साथ काम नहीं करेंगे। कृपया चले जाइए। श्रेया, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो अपनी भूल सुधारने का? श्रेया, कृपया चले जाइए, बाहर निकलो। श्रेया। जयंत बेटा, श्रीमती समीर, मैं ही वो हूँ जो तुम्हारी बहू बननी चाहिए। मेरी ही सगाई हुई है तुम्हारे परिवार गौरव परिवार के साथ। उसकी एक भी बात मत मानना। अगर तुमने न बचाया होता हमारे शौर्य को बचपन में, तो तुम अभी पुलिस स्टेशन में होती। शौर्य की जान बचाई? हाँ, मैंने ही उसे बचाया था। श्रीमती समीर, क्या आप मुझे एवज में उसे बचाने के एक और मौका दे सकती हैं? मेरे साथ तुम्हारे मौके बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। लावण्या, आप पर संदेह है दूसरों को उकसाने का, जानबूझकर चोट पहुंचाने, दस्तावेज जाली करने, घर देने और अन्य अवैध कृत्यों का। आपको हमारे साथ चलना होगा। लावण्या जी, क्या आप मेरी खातिर शौर्य की जान बचाने के लिए इस बार मेरी मदद कर सकती हैं? मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। शौर्य, तुम ही तय करो। क्या वह शुक्रगुजारी के चलते विभा को छोड़ देगा? किसी की जान बचाना कानून तोड़ने की छूट नहीं है। चलो चलते हैं। श्रेया, मैं हार नहीं मानूंगी, तुम देख लेना। विभा, पापा तुम्हारे लिए वकील ढूंढ लेंगे। गलत काम हमेशा अपनी सजा खुद लाता है। प्रिय, तुमने इतना कुछ झेला है। एक बार तुम हमारे परिवार में शादी करके आ जाओ, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे माफ कीजिए लावण्या जी, शादी के बारे में मैं इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहूंगी। आखिरकार हम अभी भी एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते। श्रेया, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। बात यह है कि हमारी शादी के दिन तुमने मेरे प्रपोजल को हाँ कह दिया था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? शौर्य, शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। मैं बस यह कह रही हूँ, फिलहाल हम एक दूसरे को बमुश्किल जानते हैं। कैसा रहेगा अगर हम पहले डेट करें? मुझे लगता है श्रेया सही कह रही है। कौन जानता है, कुछ लोग बहुत परेशान करने वाले होते हैं। शायद वो तुम्हें चाहती भी न रहे। माँ, तुम मुझे इस तरह नीचा क्यों दिखा रही हो? डर नहीं लगता कि तुम्हारी बहू भाग जाएगी? कौन था वो जिसने इस अरेंज मैरिज से बचने के लिए गरीब बनने पर जोर दिया था? उसे फ्यूडलिस्टिक बकवास कह रहा था। नमस्ते श्रेया, मैं शौर्य हूं। चलो फिर से शुरू करते हैं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ठीक है।
शुक्रिया। किस बात का? तुम वह हो जिसने मुझे चुना बिना किसी सवाल के। शांत गांव की पहाड़ी सड़क और रिसोर्ट खुलने वाला है। मुझे शायद शांत गांव वापस जाना पड़े। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं चलूंगी। श्रेया, अब क्या कर रही हो? मैंने यह घर पहले ही बेच दिया है। मैंने इसे बेच दिया है। यह श्रेया, यह लावण्या परिवार की संपत्ति है। यह वह जायदाद है जो मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। इसके साथ मैं जो करूं वह मेरा अपना मामला है। कीमत बताओ, मुझे बताओ। तुम्हारी बहन को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? भूल गए क्या? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही विदाई का कागज दे दिया था। मेरा कोई पिता नहीं है और मेरी कोई बहन नहीं है। श्रेया, तुम्हारी माँ पहले से ही बीमार है। तुम उनसे मिलने तक नहीं गई। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? जब मैं मानसिक अस्पताल में थी, मौत के कगार पर, क्या तुम में से कोई भी मुझसे मिलने आया? मैंने रो रो कर तुमसे विनती की थी कि मुझे न भेजो मानसिक अस्पताल में। क्या तुम में से किसी ने जरा सी भी दया दिखाई? तुम्हें जिस बात के लिए आभारी होना चाहिए वह यह है कि विभा के अपराध मौत की सजा के लिए काफी नहीं है। नहीं तो मैं उसे मौत की सजा दिलवा ही देती। चाहे कुछ भी हो, वह फिर भी तुम्हारी बहन है। भाई बहन का इस तरह एक दूसरे को फाड़ खाना, क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? श्रेया, जल्दी मत बाजी मारो। मैं सबसे अच्छा वकील रखूंगा। तुम्हारी बहन वहां ज्यादा से ज्यादा 1 साल से थोड़ा ज्यादा रहेगी। और यह मत भूलो, वह शौर्य की रक्षक है। गौरव परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। मुझे यकीन है जेल की जिंदगी जरूर बहुत बेहतर होगी मानसिक अस्पताल से। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह अपनी जेल की जिंदगी पूरी तरह से जिए। श्रेया, तुम क्या कर रहे हो? क्या? उस समय बूढ़े ने अपनी सारी संपत्ति मेरी बेटी के नाम कर गए। तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि वह पक्षपात कर रहे हैं और विभा को कुछ नहीं दे रहे। इसीलिए मैंने विभा को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की। पता चला कि यह सब तुमने मेरे लिए जाल बिछाया था। तो अब तुम सारा दोष मुझ पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मत भूलो, उस समय विभा का पक्ष लेने में तुम्हारा भी हाथ था। तुम भी उतने ही दोषी हो। तुम्हारे पिता की सारी विरासत मेरी बेटी की है। यह घर मेरी शादी से पहले की संपत्ति है और भविष्य में यह निश्चित रूप से मेरी बेटी को मिलेगा। मैंने तुम्हारी सारी चीजें बाहर फेंक दी हैं। तलाक। तुम्हें तलाक चाहिए? इसे बाहर निकालो। साहब, ऐसा लगता है आप भूल गए हैं। साहब, इन सभी सालों में आप जो कुछ भी है वो लावण्या जी की वजह से है। फिर भी आपने उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया। अपनी प्रेमिका की बेटी को घर ले आए और लावण्या जी को धोखा दिया। उसने यह सब खुद ही मोल लिया उसने है। यह सब खुद ही मोल लिया है। तुमने अपनी बेटी को इजाजत दी मेरी बेटी को जहर देने की। उसका अंत एक मानसिक अस्पताल में हुआ। करण, तुम चिंता मत करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि कोई तुम्हारी बेटी की देखभाल करे। जेल में विभा की। तुम बाहर जाओ। तुम दुष्ट औरत, तुम दुष्ट औरत। मुझे मत उकसाओ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लावण्या को फोन करो और उसे घर आने के लिए कहो। लावण्या जी, लावण्या ने पहले ही अपना फोन नंबर बदल लिया है। बेटी, माँ को पता है कि उससे गलती हुई। कृपया वापस आ जाओ। कृपया वापस आ जाओ।
क्या चाहती हो? जेल में किसी ने मुझसे कहा तुम्हारी खास देखभाल करने को, उसे सबक सिखाओ। श्रेया, तुम बस इंतजार करो। अगर मैं तुमसे जयंत को छीन सकती थी तो शौर्य को भी छीन सकती हूँ। नव्या, बधाई हो, तुम्हारी नई किताब श्रेया ने एक और पुरस्कार जीता है। श्रेया, तुमने बूढ़े के सारे पारिवारिक संपत्तियां बेच डाली। तुमने अपनी माँ को मेरे पापा से तलाक भी दिलवा दिया। अब मेरे पापा कंगाल हो गए हैं और जब से मैं बाहर आई हूँ हर जगह मुझे दीवारें ही दीवारें मिली है। अब तुम खुश हो? क्या यह सब तुमने खुद अपने ऊपर नहीं लाया? शौर्य से सगाई करने वाली मैं हूँ। मैं उसकी जान बचाने वाली भी हूँ। श्रेया, तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? अगर मैं तुमसे जयंत को ले सकती थी तो उसे भी ले सकती हूँ। ओह, सचमुच? तुम किसे चुराने की योजना बना रही हो? शौर्य, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। ये सब उसी की वजह से है। उसने मुझे फंसाया। उसने जेल में मुझे लोगों से प्रताड़ित करवाया। मैंने तो बचपन में तुम्हारी जान भी बचाई थी। क्या तुम भूल गए? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हर कोई जयंत जैसा है, उस किस्म का बेवकूफ जो पहचान ही नहीं सकता मोती और कंकड़ में फर्क? लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हारी माँ ने खुद यही कहा था। मुझे परवाह नहीं। आज मैं चाहती हूँ कि तुम चुकाओ उस जान के कर्ज को। अच्छा, सच में? और तुम चाहती हो कि मैं इसे कैसे चुकाऊं? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तुम दोनों अभी तक शादीशुदा हो भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त रिपोर्टरों को बताओ कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। कितनी हास्यास्पद बात है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा तथाकथित एहसान मेरी पत्नी से ज्यादा अहम है? वह गलत नहीं है, तुम जानते हो। अगर जयंत होता तो वह पहले ही मान गया होता। जान, क्या तुम मेरी तुलना कर रही हो जयंत जैसे किसी से जिसका दिमाग ठीक नहीं है? उस किस्म का इंसान रिश्ते, दोस्ती और प्यार में फर्क नहीं समझता। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना साफ है, इसे समझो एक इनाम। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उस वक्त जो हुआ था उसकी सच्चाई। सच्चाई? तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर रहो। बचाओ, बचाओ। मैं तैर नहीं सकती। तुम तैर नहीं सकती? तो फिर उस वक्त शौर्य को पानी में गिरने पर किसने बचाया था? मैं। ऐसा इसलिए है, मैं ही थी जिसने उसे बचाया था, तुम नहीं। बचपन से ही मेरी सारी उपलब्धियां तुमने चुरा ली हैं। एक दो बार मैं नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन फिर यह और बिगड़ गया। तुमने अभी कहा कि तुम ही थी जिसने उस समय मुझे बचाया था, तो तुम्हें हमेशा से पता था? 1 साल पहले बोली लगाने की बैठक में जब उसने दावा किया कि उसने तुम्हें बचाया, मुझे पता था कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता। उसे लगा कि मैं भूल गई हूँ। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जल्दी? मुझे डर था कि तुम मेरी माँ की तरह और जयंत कृतज्ञता और दूसरी भावनाओं में फर्क नहीं कर पाओगे। तो तुमने मुझे नहीं बताया क्योंकि तुम कभी भी जाने के लिए तैयार रहना चाहती थी। गौरव, बधाई हो, तुमने मेरी परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। अच्छा तो कुमारी श्रेया, क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? गौरव, देखा, मैंने इसे कभी नहीं उतारा। तुम क्या सोचते हो? गौरव, शादी से पहले तुम्हें पहले तैरना सीख लेना चाहिए, नहीं तो
क्या होगा अगर कोई तैरने वाला तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे? हाँ प्रिय। श्रेया, तुम्हारे साथ ही अच्छी चीजें क्यों होती हैं? जैन तुम्हें पसंद करता है और यहाँ तक कि वह भी तुम्हें पसंद करता है। तुम दादा से नफरत करती हो क्योंकि उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया और तुम्हारी शादी किसी गवार से तय कर दी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि दादा को शौर्य की असली पहचान शुरू से ही पता थी? दादा पक्षपाती रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए पूरी सोच विचार की थी। आज जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारी अपनी करनी है। माफ कीजिए, आपको यहाँ से जाना होगा। मैं दुल्हन का असली पिता हूँ। मुझे रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ करें, हमारी श्रीमती गरिमा ने साफ कह दिया है, उनके पास सिर्फ एक दादा है, माता पिता नहीं। और अब जब वे भी चल बसे हैं, आप दोनों कृपया चले जाएं। मुझे पता है, मैंने हमारी श्रेया को, यह मेरे पास जो कुछ भी है, कृपया इसे उन्हें दे दें। अब से मैं उन्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। मैडम, आपको पहले ही ये सोच लेना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। कार्ड की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, गौरव परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है और श्रीमती गरिमा पूरी तरह सक्षम है। उन्हें इसकी भी जरूरत नहीं है। आप इसे अपने पास रखें। अच्छा, मुझे पता था तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं। जब तुमने मुझसे तलाक लिया, तुम मुझे कुछ नहीं देकर चली गई थी। मैंने बहुत कुछ झेला है। वह पैसा हमारी शादी के दौरान का ही होगा, हमारी साझा संपत्ति। यह पैसा मेरी शादी से पहले की संपत्ति बेचने से आया है और मेरे गहने बेचने से। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम और तुम्हारी प्यारी बेटी मिलकर अपनी शानदार जिंदगी जियो। माँ, आप हमेशा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। क्या आप सचमुच हमें छोड़ रही हैं? तुम दोनों ने मेरी श्रेया को इतना चोट पहुंचाई है। काश मैं तुम दोनों को चीर फाड़ सकती। कृपया चले जाएं। मैडम, क्या आप वहां जाना चाहती हैं? कोई फायदा नहीं है। श्रेया, श्रेया, मैं तुम्हें पूरे 1 साल से ढूंढ रहा हूं। तुम इस पूरे समय मुझसे बचती रही हो। श्रेया, क्या तुम सच में अब मुझसे प्यार नहीं करती? समीर, कृपया संयम बरतें। मैं यहां तुम्हारी शादी बर्बाद करने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे माफ कर दो। श्रेया, मुझे माफ कर दो। मैंने उस मौके को संभाला नहीं जब तुम मुझसे प्यार करती थी। समीर, कृपया अब चले जाइए। शुक्रिया। नव्या, मुझे आपकी किताबें बहुत पसंद है। मैंने सुना है आपकी किताबों की कई कहानियां आपके अपने अनुभवों पर आधारित हैं। मुझे भी एक बेईमान से चोट पहुंची है। क्या मैं पूछ सकती हूँ, एक बेईमान से चोट खाने के बाद आप आगे कैसे बढ़ती हैं? आगे देखो। हमेशा कोई बेहतर इंतजार कर रहा होगा।